शंकर में, क्या शंकर में, शंकर माना मनन चिंतन मंथन करने वाला। और शंकर का प्रवेश होता है काहे पे सवारी करता है, बैल। बाप कहते हैं मैं जानवरों में नहीं आता हूँ, इसमें आता हूँ, मनन चिंतन करने वाले मनुष्य में आता हूँ या जानवर में आता हूँ। ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा मनन चिंतन मंथन मम्मा कर लेती थी। ब्रह्मा की तन में शिव बोलते थे, वाणी चलाते थे, लेकिन ब्रह्मा का मंथन बिल्कुल नहीं चलता। अगर मम्मा जीवित होती तो सन 76 के स्थूल विनाश की जो दुनिया में घोषणा हो गई वो नहीं होने देती, क्योंकि मम्मा की बुद्धि में, दिमाग में सारे वाक्य घूमते रहते थे। मम्मा की बुद्धि में था कि विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकली, क्या तो रुद्र यज्ञ कुंड से जब विनाश ज्वाला प्रकट होगी तो यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले ब्राह्मण पहले झुलसेंगे, स्वाहा होंगे, कच्चे ब्राह्मण, यह दुनिया पहले स्वाहा होगी। तो मम्मा ये घोषणा नहीं होने देती। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ये घोषणा हो गई। मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा और 66 में ये घोषणा हुई कि दुनिया का 10 वर्ष में विनाश हो जाएगा। इसका मतलब बाबा का मंथन नहीं चलता था। मुरलियां सुनाई गई, मुरलियां सुनी गई, सुनना सुनाना भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ, लेकिन जो समझने समझाने की बात थी वो ब्रह्मा की बुद्धि में भी मुरलियों का सार नहीं समझा, रहस्य नहीं समझा। राजयोग का रहस्य क्या है वो ब्रह्मा ने नहीं समझा। जैसे मुरली में आता मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, एक ही रूप में तीनों हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या समझ लिया, मैं ही बाप हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही सदगुरु। अरे सदगुरु से तो सदगति होती है। सदगति साकार में कही जाती है या निराकार आकार में कही जाती है? साकार में कही जाती है। टीचर तो पढ़ाई पढ़ाता है, एक एक वाक्य का लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन करता है। तो मुरली के महावाक्यों का जो व्याख्या है वो बाबा की बुद्धि में थोड़ी बैठी थी। ऐसे ही बाप क्या करता है, आदमी बीजारोपण करता है और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको वर्षा देता है। दोनों काम ब्रह्मा के द्वारा हुए नहीं हुए। अगर इस बात पर भी ध्यान दिया होता कि ज्ञान का बीज बोने वाला बाप होता है तो भी उनकी बुद्धि यज्ञ के आदि के उस व्यक्तित्व में पहुंच जाती जिसने ज्ञान का बीज ब्रह्मा की बुद्धि में भी डाला था। तो ब्रह्मा ने अपने को ही बाप भी समझ लिया, टीचर भी समझ लिया, सदगुरु भी समझ लिया, गीता का भगवान भी साकार में अपने स्वरूप को समझ लिया। बाबा पांडवों के मुख से चलते फिरते मुरली की रूहान होनी चाहिए, वो चर्चा कम सुनाई पड़ती है और गोपियों के मुख से मुरली की चर्चा अधिक सुनने में आती है। क्यों? पवित्रता पवित्र बुद्धि के अंदर ज्यादा ज्ञान ठहरेगा या अपवित्र बुद्धि में ज्यादा ज्ञान ठहरेगा? पांडवों को टाइटल दे दिया दुर्योधन दुशासन, तो उनकी बुद्धि कहाँ रहती है? चीर हरण करने। भले घर में पत्नी है, उसे प्यार मिलना चाहिए या जोर जबरदस्ती होनी चाहिए? प्यार मिलना चाहिए। बजाय प्यार मिलने के अगर वो ज्ञान में चल पड़ी तो पुरुष अपनी हरकत किए बगैर छोड़ता नहीं। चाहे ज्ञान में चलने वाले हैं, चाहे दुनियावी अज्ञानी है, लेकिन कुछ न कुछ एकांत पाकर के चंचलता करते जरूर है। तो पवित्र बुद्धि किसकी हुई? पांडवों की या शक्तियों की? शक्तियों की पवित्र बुद्धि हुई। इसलिए ज्ञान की लेन देन जास्ती कन्याओं माताओं में देखने में आती है, पांडवों में देखने में वो धंधे धोरी में ही ज्यादा रहा।
धंधे दौड़ी करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो रुतबा बढ़ेगा समाज में, समाज में रुतबा बढ़ेगा तो हमारे हाथ में होल्डिंग पावर बन गई। अभी अव्यक्त मुरली ने इशारा किया अपने किले को मजबूत करना है, तो ये इशारा किया इसके लिए किधर जाएगी इशारा? ये वाणी अव्यक्त बाप दादा किसके सामने बोल रहे थे? दादी की सेवा करने वालों के सामने बोल रहे थे या औरों के सामने बोल रहे थे? दादी की सेवा करने वालों की तरफ इशारा दिया कि किले को मजबूत बना के रखना, इसका मतलब किला टूटने वाला है, तमाशा होने वाला है, पर्दा उठने वाला है, कोई रोने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई हंसने वाला है। कब टूटेगा? ये क्या हो रहा है? दिखाई नहीं पड़ रहा है? जो ऊंची से ऊंची स्टेज में इंडिया में रहने वाले हैं, नेपाल भी पहले इंडिया का ही हिस्सा था, तो जो ऊंची से ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं और वहीं किला टूट रहा है, तो जो औरों का क्या हाल होगा? सब जगह किला टूटेगा। बाबा अव्यक्त बाप दादा तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर उधर भी इशारा कर देते हैं कि किले को मजबूत करो, फिर इधर भी से अपना कार्य कर रहे हैं ऐसा। बाबा अव्यक्त वाणी में टोंट मारते हैं। वो टोंट को मोटी चमड़ी के जानवर नहीं समझ पाते हैं। बाबा ने कहा 3 प्रकार से चलाया जाता है, प्यार, आर और मार। मार होती है धर्मराज के द्वारा और आरई लगाई जाती है अव्यक्त बाप दादा के द्वारा। जो मोटी चमड़ी के ब्राह्मण हैं उनको आरई लगाई जा रही है। कितने महावाक्य हैं जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि साकार में पाठ चल रहा है बाप दादा का, साकार सृष्टि पर। उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। इसका मतलब जैसे मोटी चमड़ी का जानवर होता है ना, तो उसको आरई भी लगा दी जाए तो कोई असर नहीं पड़ता। हाँ जी। और कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ। और फिर राधे को श्याम सुंदरी क्यों नहीं कहते? राधे 84 जन्म एक के साथ बन करके रहती है या अनेकों के साथ उसका लगाव रहता है? राधे कहो, पार्वती कहो, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रहु कुमारी। तो जिसका संगम युग में ये भाव पक्का हो गया है कि मैं एक की ही बन करके रहूंगी, जिस एक के लिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर शिव सदा कायम है या शिव बाबा सदा कायम? शिव बाबा। शिव तो परमधामवासी हो जाता है 5000 साल के लिए, लेकिन जो बाबा है, साकार है, जो निराकार की सारी शक्ति अपने अंदर संजो लेता है, वो सदा कायम हो जाता है। माना एक जन्म तो क्या, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो इस सृष्टि से जुदा हो जाए। ऑलराउंड पार्टधारी है। उसके लिए राधा कहो या पार्वती कहो, अरे सृष्टि रूपी रंगमंच है, इसमें 500-700 करोड़ वैरायटी पत्ते हैं। कोई पत्ता ऐसा भी तो होगा जिसकी अनेक जन्मों में सिर्फ एक आत्मा के साथ पति पत्नी के रूप में, साजन सजनी के रूप में लगन रही हो। होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए ऐसा एक पत्ता। तो वो पत्ता वो है, उसमें प्योरिटी की पावर है। आपके प्रश्न का जवाब मिला? क्या मिला? एक के साथ है, एक बाबा एक ही बन के रही, इसलिए क्या आपने जो प्रश्न पूछा? हाँ, तो कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर माने राधा श्याम नहीं बनती है, काली नहीं बनती। हाँ, राधा का पार्ट काली का नहीं है, उसको महागौरी कहते हैं। एक है महाकाली का पार्ट और एक है महागौरी का पार्ट, बहुत अंतर है।
तो श्याम सुंदरी उसे कैसे कहेंगे? श्याम सुंदर तो उसे कहेंगे जो महा काला बनता हो, अनेकों के संग के रंग में आते आते, और महा गोरा बनता हो। उसके साथ साथ महाकाली का भी ऐसा ही पार्ट है, जगत पिता का ऐसा पार्ट है तो जगदम्बा का भी ऐसा ही पार्ट है। बाकी भारत माता का ये पार्ट नहीं है। वो है मिस इंडिया और वो है मिस वर्ल्ड। अभी मिस वर्ल्ड भी होती है और मिसेज वर्ल्ड का भी अभी प्रतियोगिता होने लगी है। बाबा, कन्या को दान की चीज क्यों समझा जाता है? यज्ञ में ब्रह्मा बाबा की कन्या कौन सी हुई? छोटी माँ और जगदम्बा कन्या है ना। तो जो कन्याएं हैं उनको तो घर में थोड़ी रखा जाएगा। संगनु से परंपरा पड़ गई कि जो अपने से श्रेष्ठ हो, अपने कुल से जो श्रेष्ठ हो उसको देना है। तो ब्रह्मा बाबा कौन सा, उनका टाइटल क्या है? चंद्रमा। चंद्रवंश श्रेष्ठ है या सूर्यवंश श्रेष्ठ है? तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वो किसको देता है? परंपरा पड़ गई तब से। जो कन्या रतन है वो पवित्र है। उस पवित्र चीज को अपने कुल से जो ऊंचा कुल हो उसको अर्पण करना बहुत बड़ा दान है। और आप कौन हो? आप बाबा कहते हैं और हम अपने को साइन करते हैं तो वीरेंद्र लिखते हैं। आपने बोला दूसरों की सुने सुनाए या समझे समझाए? आपने बाबा किस हिसाब से बोला? पीले लाल कपड़े पहनते नहीं, सफेद कपड़े पहनते हैं। कपड़ों से तो पता नहीं लगता कि बाबा, दाढ़ी कोई लंबी चौड़ी जटाएं हैं, लंबी चौड़ी है नहीं, वो भी बाबा नहीं। बहुत बूढ़ा हो ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ वो बंजा होना बात अलग, विभूत भी नहीं लगाए। तो बाबा आपने पता नहीं कैसे कहना शुरू कर दिया। संबंध के आधार पर। संबंध के आधार? निश्चय पत्र आपने लिखा है, हम नहीं जानते क्यों लिखा है। हमने जो लिखा है वो इसी आधार पर लिखा है। तो संबंध के आधार पर आपको बाबा कहते हैं। तो आप बाबा कहते हैं। मुरली ये कहती है साकार और निराकार के मेल को बाबा कहते हैं। अब आप कहते हैं जब हम बाबा बोलते हैं तो आप क्यों कहते हैं हाँ हाँ जी? इसका मतलब आप अपन को बाबा समझते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि साकार शरीर है, शरीर का नाम होता है और उसमें निराकार ज्योति बिंदु आत्मा है। तो हमारी आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए साकार में निराकार का मेल है, इसलिए आपने बाबा कह दिया होगा। हम थोड़ी मानते हैं सुप्रीम सोल हमारे अंदर। आप नहीं माने, लेकिन हम तो आपको शिव बाबा कहते न मानते न जानते। बाबा राम वाली आत्मा तो हमेशा मेडिटेशन में रहती है, तो उनको पता नहीं लगता कि क्या मेडिटेशन में रहती है। इससे साबित होता है मेडिटेशन कौन रहेगा, याद में कौन रहेगा, योग में कौन रहेगा? आपकी भी आत्मा है ना योग में। हाँ तो आत्मा ही योग लगाती है ना जी। तो आपको तो पता होगा, आत्मा जो योग लगाती है उससे साबित होता है कि वो परमपिता परमात्मा तो नहीं है। नहीं। हाँ? तो आपका कनेक्शन कहाँ है ये तो आपको पता होगा ना बाबा। इसके आधार पर तो आप कुछ बता दीजिए। स्वस्थिति से स्वर्ग बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। स्वस्थिति में रहते हैं तो स्वर्ग बन जाएगा। बाबा चार धाम का अर्थ वेद में क्या? चार धाम? अच्छा, जो भक्ति मार्ग में चार धाम दिखाए हैं। चार मुख्य धर्म हैं। क्या?
और 4 ही दिशाएं हैं। चारों दिशाओं में तो 4 मुख्य धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, राम 4 भाई थे ना, उन्हें राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। तो अश्वमेध यज्ञ जब रचा तो चारों दिशाओं में चारों भाई गए, चारों दिशाओं को जीता। तो एक एक दिशा का एक एक अधिपति हो गया। क्या ये 4 दिशाएं जो हैं उनमें 4 अधिपति हो गए, 4 दिग्पाल जैसे हो गए। 4 मुख्य धर्मों के जैसे बौद्ध धर्म कहाँ फैला हुआ है? जापान की तरफ। जापानी आज भी समझते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, क्योंकि सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? नक्शे में जापान कहाँ किस दिशा में दिखाया जाता है? पूर्व में दिखाया जाता है। और पश्चिम में? पश्चिम में क्रिश्चियन दिखाए गए। अमेरिका, यूरोप, ये सब कहाँ है? पश्चिम में। तो वो पश्चिम देश का मुखिया हो गया ना, शत्रुघ्न। और दक्षिण में, दक्षिण दिशा, सूर्य कभी दक्षिणायन होता है और कभी उत्तरायण होता है। भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक सूर्य दक्षिणायन है तब तक मैं अपने शरीर नहीं छोड़ूंगा। जब उत्तरायण हो जाएगा, माने भारत की ओर हो जाएगा, तब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। उत्तर और दक्षिण के अंतर पड़ता है। तो इसमें जो दिक्पाल की बात आपने की दिशा, हाँ, तो दक्षिण में हुआ भारत, इस्लाम धर्म का बीज हो गया। तो इस्लाम धर्म का बीज है वो दक्षिण में कौन कौन से देश फैले हुए हैं? अफ्रीका, अरब देश, ये यूरोप के दक्षिण में है ना, तो यहाँ दक्षिण में हो गया उन राक्षसों का राज्य, राक्षस संप्रदाय। उत्तर में, उत्तर में तो समझ में आई गया। तो क्या संबंध था? ये जो 4 भाई हैं वो 4 मुख्य धर्मों के बीज हैं, 4 दिग्पाल हैं। उनकी यादगार में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापन किए थे। तो 4 शंकराचार्य माने जाते हैं मुख्य। अभी तो हर शहर में शंकराचार्य बैठ गए, ढेर के ढेर शंकराचार्य हो गए। एक मुख्य पहले 4 भागों में आदि शंकराचार्य ने 4 भाई कहते समय बाबा राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, ये दो की जोड़ी मिलाते हैं। भरत शत्रुघ्न की जोड़ी मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक इस्लामी है, एक क्रिश्चियन है। इस्लामियों से ही क्रिश्चियन निकले हैं। क्या? हाँ, ये सब पश्चिमी सभ्यता है ना इनकी। राम लक्ष्मण की जोड़ी मिलाते हैं क्योंकि ये दोनों भारतीय हैं। भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण, राम तो सूर्यवंशी हुए और भरत लक्ष्मण चंद्रवंशी हो गए, इस्लाम वंशी। बाबा माउंट आबू में 4 धाम बताते हैं कि ये अपने अपने बनाने की, तब तुंडे मतर बिन्ना कुछ भी बना दो। बाबा मुरली और ज्ञान में जो बोला ना निराकार, अभोक्ता, इच्छाकार, सृष्टि पे आते हैं, तो अभी आपने जो बोला कि हम तो नहीं मानते कि आप में कोई आए हैं, आप स्व स्थिति में रहते हैं। हाँ। तो हम आत्मा को याद करना खराब बात है क्या? नहीं बाबा, वो नहीं, हम बच्चे क्या समझे? आप क्या समझे? हमारे कहने से समझेंगे कि ज्ञान के आधार पर समझेंगे? आप जिसको आपने भगवान माना हो, जिसको जो आप पूछते हैं, इसका मतलब आपने साकार में भगवान को नहीं पहचाना होगा, तब तो पूछते हैं। निश्चय पत्र आपने झूठा लिखा देखा, पकड़ा गया। ये देखो, बाबा ने बोला मधुबन है शीश महल, शीशे का महल। और सबसे बड़ा आरसी है, सबसे बड़ा शीशा है बाप।
बाबा हमारा आधार तो मुरली है ना, तो मुरली तो में आपने जो- मुरली में जो बोला हमने तो उसी को सच मान के निश्चय पत्र किया। निश्चय पत्र किया तो फिर डटे क्यों नहीं रहते, पूछते क्यों है? कोई बाबा से आके पूछता बाबा शादी करें, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे बल शादी करो, है बल शादी करो। बाबा तो चाहते हैं कोई ऐसा बच्चा दिलेर निकले जो शादी करे और पवित्र है दिखावे, जल्दी जल्दी माला तैयार हो जाएगी। बाबा हम बच्चों में इतना ज्ञान तो नहीं है ना हम सब कुछ समझ सके, अब बाप इसीलिए तो हम बाबा को ढूंढते हैं। अच्छा बच्चों में जो बाप के बच्चे कहे जाते हैं उनमें एक सिफ्त तो है, दुनिया की कोई गुण हो या न हो, लेकिन एक गुण तो जरूर है। कौन सा? बाप को पहचानने का गुण वो बच्चों में ही है और दूसरों में नहीं है। और अभी बाबा बोल देते कि हम नहीं मानते, तो हम कैसे समझे? तो बाबा नहीं मानता है तो आप बाबा को समझना चाहिए कि बाबा पांडवों का बाप है या प्रत्यक्ष रहने वाले कौरवों और यादवों का बाप है। क्या बन गया है? हाँ। पांडव गुप्त रहते हैं तो बाप हमें पता ना, आपको पता? बाबा अंत में महाकाली का विशेष पाठ क्या होगा? महाकाली क्या करती है? महाकाली के हाथों में महाकाली के झाड़ू तो प्रकृति का रूप दिखाया है, वो भी महाकाली का ही रूप है। लक्ष्मी आने से पहले झाड़ू लगाया जाता है, तो अभी प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी हुई है। माना अभी ब्राह्मण परिवार में जो कीड़े मकोड़े घुसे हुए हैं रावण संप्रदाय, उनकी सफाई होने वाली है। अभी कुमार का राजू शरीर छोड़ दिया ना, है शरीर छोड़ दिया, तो अब तीखा काम करेगी या जैसे साकार में चलता था वैसे ही काम करेगी और पावरफुल होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद ये भी घोषणा कर दी बाप दादा ने कि दादी ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। रावण के कितने सिर? 10 सिर, 5 माया रावण के सिर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 प्रकृति के सिर। माया सारी दुनिया का संहार नहीं कर पाई अभी तक, विघटन तो किया दुनिया का, नीचे तो गिराया, गड्ढे में तो गिराया, लेकिन दुनिया खत्म खलास नहीं कर सकती। कब करती है खलास? जब प्रकृति से हाथ मिलाएगी। तो प्रकृति बहुत पावरफुल है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा विनाश कैसे होगा? प्रकृति के प्रकोप से। प्रकृति जब तामसी बनती है तो सारी दुनिया का विनाश कर देती है। तो वो महाकाली का रूप है। अब महाकाली और महामाया और दोनों मिलकर के एक हो जाए तो बस पता हो गई। हाँ जी। बाबा मुरली में बोला है कि अभी दुर्योधन दुशासन और पुतना का चेहरा बन रहा है, ये हद में बनता है या बेहद में? ये चित्र बने हैं तो कोई ने चरित्र बजाया है उसकी यादगार बने हैं कि ऐसे ही चित्र बन गए? शास्त्र तो बाद में बने हैं। शास्त्रों से भी पहले अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी गुफाएं, उन गुफाओं को काट काट करके, पहाड़ों की पत्थरों को काट काट करके उनमें चित्र बनाए हैं चित्रकारों ने। क्या तो वो कला है ना। तो जो कलाकार होता है उसकी बुद्धि ज्यादा महीन होती है या सामान्य मनुष्य की बुद्धि ज्यादा महीन होती है? कलाकारों की ज्यादा बुद्धि महीन होती है। उन्होंने जो चित्र उस समय बनाए थे 2000 साल पहले, उस चित्रों को देख देख करके फिर शास्त्र बनाए गए। उन चित्रों में शूर्पणखा के भी चेहरे दिखाए गए हैं, राक्षसियों के भी चेहरे दिखाए गए हैं और देवताओं देवियों के भी चेहरे दिखाए गए हैं। वो कहाँ की यादगार हैं? संगम युग में इस समय जिन्होंने श्रीमत के बरखिलाफ पार्ट बजाया है वो राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं, और जिन्होंने श्रीमत के अनुकूल पार्ट बजाया है उनके देवी देवताओं के चेहरे अभी प्रत्यक्ष होने वाले। बाबा ये भी एडवांस में है कि उसमें बेसिक में है ये सब चेहरा है? बेसिक वाले है कि एडवांस वाले है? ये मुरली का महावाक्य कि जो चित्र होता है वो चरित्र की यादगार होता है। ये बेसिक का पॉइंट है, ये एडवांस का पॉइंट है।
एडवांस आपने भट्टी कर ली है? हैं? हैं? की है। हाँ। तो एडवांस कहीं बाहर से आता है या मुरली में से आता है? जैसे प्राइमरी स्कूल में कबीरदास के दोहे, कवित्त, चौपाइयाँ, तुलसीदास के, रहीमदास के पढ़ाए जाते हैं। प्राइमरी स्कूल में उनका ऊपर ऊपर का अर्थ रटा दिया जाता है, बच्चे रट लेते हैं, समझ लेते हैं, ऊपर ऊपर का अर्थ समझते हैं ना। फिर वही चौपाइयाँ, वही कवित्त और वही दोहे हायर क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो उनका डिटेल में गहरा गहरा अर्थ निकलता है। तो कोई ये कहे कि ये MA BA में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है या बाहर की पढ़ाई है? प्राइमरी स्कूल की ही पढ़ाई है। मूल तो फाउंडेशन तो वही है। प्राइमरी हुआ। हाँ, तो हमारा आधार तो मुरलियां ही है, लेकिन मुरलियों में बात जो समझने समझाने की है वो उस समय मौजूद नहीं था। वो रूप सुनने सुनाने वाला रूप हमारे सामने था, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला रूप मौजूद था। गीता में जब कृष्ण का नाम डाल दिया जाता है तो भक्ति मार्ग की गीता हो गई या ज्ञान मार्ग की गीता रही? तो दादा लेकर आज कृष्ण का नाम डाला गया तो वो झूठी गीता हो गई, सुनने सुनाने की चीज रह गई। लेकिन असली ज्ञान की गीता, जिसे ज्ञान कहते हैं समझना और समझाना, वो ज्ञान की गीता नहीं रही। तो ज्ञान की गीता तब बनती है जब गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ संसार में प्रत्यक्ष होता है। बाबा, तन मन धन का पोता मेल देना है, तो तन का मन का तो समझ में आया, धन का क्या कैसे देना? माताओं के पास धन होता ही नहीं तो पूछ रही है धन का पोता मेल क्या है। और भाइयों से पूछो तो समझ में आ जाएगा। आजकल की दुनिया में ज्यादातर पतियों के हाथ में धन की चाबी रहती है या पत्नियों के हाथ में रहती है? पति के हाथ में रहते हो। आप क्यों बोलते हैं? उस भाइयों को भी बोलने दो। वो क्यों बोलेंगे बाबा? वो नहीं बोलेंगे, वो अपनी कमजोरी की बात नहीं बोलेंगे। मैं बोलो बाबा, मैं बोलो। मैं तो उसको दे दी, पति का हाथ में दे दिया। नहीं बाबा, दे भले दिया, इशारा भाइयों का ही चलता है। ये भले दिया लेकिन डंडा अपने हाथ में रहता है। भले सीट पे निर्भय भाई का चलता था ऐसे ही। नाम मेरा भी ब्रिजमोहन है भाई। मेरा नाम भी ब्रिजमोहन है। ब्रिजमोहन। बाबा, शिवलिंग को जलाधारी दिखाते हैं, शालिग्राम को नहीं दिखाते हैं, क्यों? शालिग्राम आत्माओं की निशानी है या शिव की निशानी है? जो शालिग्राम होते हैं उनमें सफेद सफेद बंधन भी दिखाते हैं। वो कर्म बंधन शिव को बंधता है या शालिग्राम रूपी आत्माओं को बंधता है? शालिग्राम रूपी आत्माओं को बंधन आता है, क्या कर्म बंधन आत्माओं को लगता है। शिव को कोई कर्म बंधन नहीं दिखाया जा सकता। तो शिव को जो कर्म बंधन में नहीं आता है उसको जलाधारी दिखाई गई है यादगार, कि वो उस स्टेज में रहता है, लिंग उस स्टेज में रहता है तो भी उसके ऊपर कर्म का बंधन नहीं लगता। नहीं तो पुरुषों को तो याद आता रहता है। क्या स्त्री और पुरुष को ज्यादा क्या याद रहता है अपनी जिंदगी में? मरते समय ज्यादा क्या याद आता है? स्त्री को पुरुष, और पुरुष को स्त्री याद आती है। स्त्री पुरुष की निशानी तो है ना, स्त्री और पुरुष का निशान तो है ना। उस निशान के आधार पर स्त्री को पुरुष याद आता है, पुरुष को स्त्री याद आती है। मरते समय वो याद आ जाता है। सारा जीवन जो बुद्धि में चलता रहता होगा, जो संकल्प, वो याद आएगा या कोई दूसरा याद आएगा? वो याद। तो एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष, अंतमते
सुगति हो जाती है। स्त्री पुरुष को याद करते करते अंत समय में वही संकल्प आ जाता है तो पुरुष का जन्म लेती है, और पुरुष स्त्री के अंग को याद करते करते वही संकल्प फिर याद बुद्धि में आ जाता है, फिर वही बंधन बन जाता है। बाबा ये तो जरूरी नहीं है कि वही पति पत्नी बार बार जन्म लेते। जरूरी नहीं है, कभी कभी 2 जन्म ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 2 जन्म लगातार स्त्री के मिल सकते हैं और 2 जन्म लगातार पुरुष के मिल सकते, तो फिर जरूर लेना पड़ेगा। नहीं वही जोड़ा तैयार होगा, ये तो जरूर हाँ ये तो जरूर। कोई जरूर नहीं, ये तो अपने बुद्धि की लागत किधर है। अगर लागत होगी तो जन्म बराबर। तो पार्वती के लिए कैसे क्यों कहा जाता है? नहीं, सिर्फ उन्हीं एक पार्वती के लिए ही। और भी तो नंबरवार होंगी। पार्वती का सिर्फ एक है तो कोई ऐसी भी होगी जिसके 84 जन्म में 2 ही साथी रहे होंगे, ऐसी भी तो होंगी। बाबा शिव बाबा के याद में कोई नहीं देश हो सकता है क्या? शिव बाबा की याद में देह नहीं छोड़ेंगे तो 108 की माला में कैसे आ जाएंगे? 8 के नंबर में कैसे आ जाएंगे? 8 के नंबर में कोई तो आएंगे। मेल और फीमेल जो है ना, दोनों फीमेल भी तो उसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं ना। शिव बाबा याद करते हैं तो सब मर्दे बन जाते हैं ना, उसमें दोनों मर्दे बन जाते हैं ना। एडवांस में माताएं भी चलती है, भाई भी चलते हैं, और जब वो शरीर छोड़ेंगे तो क्या सारे पुरुष ही बनेंगे क्या? ये तो कोई जरूरी नहीं। वो राजा क्वालिटी। रुद्रमाला के जो मणके हैं, रुद्रमाला के मणकों में जो सूर्यवंशी मणके हैं 8, और जो अष्टदेव बनते हैं वो अष्टदेव, उनमें जास्ती संख्या स्त्री चोले की होगी या पुरुष चोले की होगी? होंगे तो दोनों, लेकिन संख्या जास्ती किसकी होगी? स्त्री चोले की ज्यादा संख्या होगी। तो क्या वो जो याद है उनकी रहेगी, वो किसकी रहेगी? पुरुष चोले में याद रहेगी उनकी, या स्त्री चोले में उनकी याद धरी हुई होगी? पुरुष चोले में रहेगी तो पुरुष ही बने। बस शुरू में कंपनी में गए तो वहाँ एक चित्र था, तो एक अंधा और लंगड़े का जो कर रखा था ना, तो वो बहन जी ने जाते हो ना कि वो बेसिक वाले सारे ज्ञान के अंदर है, एडवांस वाले सारे प्योरिटी के क्या है, लंगड़े हैं। हमारे तो बड़ा वो क्या प्योरिटी के लंगड़े कैसे हो गए, सारे इम्प्योरिटी है क्या? तो बाद में बाहर से पूछा था, सब क्लियर हुआ। लेकिन अभी भी कईयों का ऐसा ही है कि क्या एडवांस में प्योरिटी के लंगड़े क्यों दिखाए? लंगड़े इसलिए दिखाए गए हैं कि जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, रानियां हैं। राजाओं ने ज्यादा अपवित्रता भोगी है, भारत के राजाओं ने, या रानियों ने ज्यादा अपवित्रता भोगी है? जो राजाओं के संस्कार वाले रहे हैं उन्होंने ढेर की ढेर रानियां रखी, और मिसाल दिया कृष्ण का कि कृष्ण 16,000 रानियां रख सकता था तो हम क्यों नहीं रख सकते? और फॉलो किया विदेशियों को। विदेशी जो आए, बाबा को बता था सरी छोड्ने बेलामा बाबाको याद नगरेले याद आएर सरी छोड्यो भने दुःखी हुन्छ। बाबा के बच्चे अगर अंत समय में शरीर छोड़ेंगे तो बाबा की याद नहीं आएगी तो क्या बनेंगे, ऐसा इनका क्वेश्चन। परसेंटेज में याद होती है ना, अगर बाबा की याद बगैर शरीर छूट गया तो क्या बनेंगे? परसेंटेज में याद होगी। परसेंटेज या तो परसेंटेज में देहधारियों की याद अगर ज्यादा है। सोध्नु नि तपाईँहरूले पनि फेरि पछि के सोध्नु थियो, के हुन्छ होइन, सोध्नुपर्छ, यतिवटा सोध्नुपर्छ। भोलिको कुराहरू के सोध्नु छैन, त्यस्तो पनि सोध्नुपर्छ। जो छोटा मोटा काल होता है वो तो सबको खाता ही है। पछताउनुहुन्छ हामी सोध्नु। किसी को पहले काल खाएगा और कोई को बाद में काल खाएगा। काल तो सबको खाएगा ना, लेकिन महाकाल का पार्ट ऐसा है जिसको कोई काल के गाल में जाते हुए देखेगा ही, इसलिए वो महाकाल है। वो सबको काल के गाल में जाते हुए देखेगा, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई इन आंखों से देखेगा ही। उसका ऑल राउंड पार्ट है, माना सब शरीर छोड़ जाए लेकिन वो अंत तक शरीर धारण करके हैं। फिर काला पार्ट कैसे होगा? इसीलिए तो काला पार्ट होगा। शरीर नहीं छोड़ना काला पार्ट है? शरीर नहीं छोड़ना काला पार्ट होगा। शरीर छूट जाए, शरीर जो है छूट जाना चाहिए, या शरीर जीते जी पवित्र बन जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? पवित्र बनना है, ये काल को जीत पाना है। काल माना समय। लोग कहते हैं ना, अरे समय के अनुसार सब हो जाएगा, ड्रामा में होगा तब हो जाएगा।
तो ये कमजोरी की बात बोलते हैं या स्ट्रांगनेस की बात बोलते हैं? तो कमजोरी की बात हो गई, माने काल के अधीन हो गए। काल जो है वो जड़ है या चैतन्य है? काल माने समय, तो जड़ है। जड़ को परिवर्तन करने वाला कौन है? चैतन्य। चैतन्य आत्मा ज्यादा पावरफुल है या समय ज्यादा पावरफुल है? आत्मा ज्यादा पावरफुल। वही सुनो, राधे कृष्ण का जब योग के बल से होगा तो क्या गर्भ अवस्था से ही होगा? है? गर्भ से ही होगा? भले योग के बल से होगा तो क्या गर्भ से ही होगा क्या? देवी देवताओं का जो जन्म होगा ना, तो क्या गर्भ से ही होगा? गर्भ महल से होगा, गर्भ जेल से नहीं होगा। तो महसूसता की बात है। महसूसता की बात है। जिसका फाउंडेशन जैसा होगा तो आदि मध्य अंत भी वैसा ही होगा। आज की दुनिया में जो गर्भ धारण करते हैं, कराते हैं, तो दुख अनुभव करते हैं, आसक्ति का अनुभव करते हैं और आसक्ति का अनुभव कराते हैं। तो फाउंडेशन में क्या कर दिया? आसक्ति का बीज डाल दिया ना। तो इसलिए जन्म लेते भी दुख, रोते रोते, और जीवन में भी दुख, और मरते हैं तो भी गावड़े आते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। आदि मध्य अंत तीनों दुख का हो गया। और वहाँ स्वर्ग में हम मार करने वाली इंद्रियां ही नहीं होंगी, किसी प्रकार का दुख ही नहीं होगा, आसक्ति ही नहीं होगी। तो फाउंडेशन ही सुख का होता है, वहाँ दुख होता ही नहीं। बाबा एउटा मलाई चाहिँ यो युगान्तर जन्म जन्मान्तर खाली बाबा साथ होस्, अरू केही जुनसुकै भएर जन्म लिए पनि हुन्छ। उनका कहना है कि मेरे को लगता है अपने जीवन में मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस बाबा युग युगान्तर मेरे साथ साथ रहे, बस यही मेरा लक्ष्य है। तो क्या ये भी अपना पुरुषार्थ है क्या? मतलब बाबा ने तो बता दिया, एक के साथ सब संबंध अनुभव करो। अरे एक संबंध में नहीं तो दूसरे संबंध में, दूसरे संबंध में नहीं तो तीसरे संबंध में बाबा हमारे साथ रहना चाहिए। इच्छा है तो सुख की अनुभूति होगी। हाँ, तो कोई आत्माएं ऐसी भी तो होंगी, 21 जन्म में तो साथ होता ही, वो तो सामान्य बात हो गई। लेकिन 63 जन्मों में भी रामकृष्ण की आत्माओं के साथ रहने वाली रही हो, उनकी पहचान क्या होगी? उनकी पहचान ये होगी कि कृष्ण की आत्मा जब पार्ट बजाती है तो उसके साथ साथ संगम युग में पार्ट बजाना शुरू कर देंगे, और राम की आत्मा जहाँ जहाँ जब जैसे पार्ट बजाती है तो उसके साथ साथ पार्ट बजाने में और उस पार्ट को समझने में उनको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जो बाबा कहते हैं हमारे कुल का होगा, एक झटके में आ जाएगा। 2 शब्द सुनाओगे, फट से खींचा चला जैसे बोला आदि में ना कि सेवक राम के साथ जितने भी एडवांस में आ रहे हैं, सभी सेवक राम के आदि में बाप के साथ थे। हाँ। तो उस समय जितने भी थे, जितने भी आ रहे हैं, हाँ। क्या सारे उसी समय वाले आ रहे हैं? आगे पीछे से नंबर वार तो होते ही नहीं, जन्म का 1 जन्म या 2 जन्म या दूसरे जन्म या तीसरे जन्म में भी आते हैं। तीसरे जन्म में क्या? जैसे वहाँ थे तो अभी जैसे हमारे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अभी छोटे जो बच्चे आ रहे हैं जन्म लेके एडवांस में, फिर वो आत्माएं दूसरा जन्म। जैसे आदि में राम बाप के साथ थे, हाँ जी, और अब भी छोटी उम्र में आ रहे हैं। हाँ। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? दूसरा जन्म लेके आ रहे हैं। वो आदि में बाबा के साथ ही थे, आदि में बाबा के साथ थे और अभी भी एडवांस में आ जाते हैं, बाबा के साथ आ जाते हैं। इसका मतलब है चाहे छोटा बच्चा हो और चाहे बुढ़ा हो 80 साल का, लेकिन अगर उसकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान बैठ जाता है और ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान नहीं बैठता है। आप उसमें कुरा नगर्नु, बाबालाई मात्रै सोध्नुहोस्। बाबा हामीले भौतिक मार्गदेखि शिव महादेवलाई नै शिव गरेर थियौँ, पार्वती माता गएर मानिरहेका थियौँ हामीले होइन। अहिले अब यो ज्ञानमा आएर अथवा त्यो शिव गएर हामीले शिव अलग शङ्कर अलग भनेर हामीलाई देखाएको अनि अब हामीले बुझेका थिएनौँ। बाबा हामीले गरिराखेको उहिलेदेखि गरिराखेको धर्ममा अब अहिले आएर शिव अलग शङ्कर अलग भनेर हामीलाई त्यस्तो मनमा क्या एकदम वो गराइदियो। अब त्यो चाहिँ बाबा के हो? तो वो कह रही है कि बहुत बचपन से जो पूजा पाठ करते थे तो शिव को अलग, मतलब शिव शंकर एक मानते थे और पार्वती जी को अलग मानते थे, माता पिता के रूप में पूजा पाठ करते थे, ध्यान मगन करते थे। लेकिन जब से हम ज्ञान में आए हैं
तो हमको ये ज्ञान कराया कि शिव अलग है और शंकर अलग है। तो हम लोग अब हम क्या कराएं उसका? शिव शंकर जो अलग अलग बुजुर्ग माता पे मानते थे, अब क्या किया जाए? उसके राज को समझें कि भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक क्यों कर दिया गया। 33 करोड़ देवताओं में से किसी को शिव के साथ नहीं मिलाया, लेकिन एक शंकर को शिव के साथ आपस में कोई मिलाई दिया। कृष्ण को शिव के साथ नहीं मिलाया, राम को शिव के साथ नहीं मिलाया, शंकर को शिव के साथ मिलाई दिया। इसका कारण होगा कोई? कारण यही है शिव के 3 बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और इन 3 देवताओं में 3 मूर्तियों में बड़ा बच्चा कौन? शंकर। 33 करोड़ देवताओं में 3 मूर्तियां बड़ी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उन 3 मूर्तियों में भी शंकर बड़ा बच्चा। तो गॉड इज वन, तो बाप का बच्चा भी वन ही होगा। जो वारसदार बनता है वो पहले बड़ा बच्चा बनता है कि छोटा बनता है? बड़ा बच्चा बनता है। तो इस सृष्टि का जो सबसे बड़ा बच्चा है, सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का, वो शिव का बड़ा बच्चा है। तो बड़ा बच्चा जो है वो बाप को पहले और ज्यादा समझेगा कि दूसरे ज्यादा समझेंगे, तो वो लव में लीन हो जाता है। क्या आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती, लेकिन वो स्पेशल आत्मा का ऐसा पार्ट है कि शिव की याद में लव में लीन हो जाता है। इतना लीन हो जाता है कि ये पता ही नहीं चलता है कि ये शिव का पार्ट है या शंकर का पार्ट है। माने शिव आकर के उस बच्चे को आप समान बना के जाता है। इसलिए शिव शंकर को भक्ति मार्ग में मिलाया गया। यानी आत्माएं 2 हैं, एक याद करने वाली भोक्ता और एक अभोक्ता। तो 2 आत्माएं हैं, लेकिन 2 आत्माएं होने के बावजूद भी जब शिव उसमें भोक्ता में प्रवेश करता है तो पर्सनालिटी एक है। पर्सनालिटी माना व्यक्तित्व। नेपाली में क्या कहते हैं? हाँ, व्यक्तिगत। व्यक्ति एक है। तो व्यक्ति एक होने की वजह से आत्माएं एक शरीर में 2 नहीं हो सकती। एक शरीर में 2 आत्माएं हो सकती कि नहीं? हो सकती। तो 2 आत्माएं तो हैं। अज्ञानी आदमी नहीं पहचान सकता, और ज्ञानी पहचान। तो भक्तों को अज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी, इसलिए उन्होंने एक ही समझ लिया। आज भी ऐसे ही है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में अज्ञानी है वो आगे चल के कहेंगे अरे वो शिव शंकर एक ही है, एक ही आत्मा है। अभी भी एडवांस में कुछ ऐसे निकले हैं ग्रुप जो कहते हैं शिव अलग से कुछ नहीं है। क्या शिव की आत्मा अलग से नहीं होती है? जो राम की आत्मा है वो ही की आंखें खुल जाती हैं, वो ही शिव बन जाता है। तो शिव शंकर एक कर दिया ना, मिला के आत्माएं अलग अलग। लक्ष्मी नारायणबाट कृष्ण राधा कृष्ण जन्म भयो होइन, अनि जन्म भयो। आप अभी नेपाली बोल जाइए धड़ा दाजु बहिनी भयो, कसरी बिहा हुन्छ? मतलब वो जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण युगल हुए ना, तो उनके योग जन्म होगा श्री राधे श्री कृष्ण का। तो वो तो एक ही युगल से जन्म लिए ना, तो आपस में भाई बहन हुए, तो युगल कैसे हो गए? तो भाई बहन होने चाहिए थे ना। आज की दुनिया में स्वयंवर कैसे हुआ? युगल बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं कि नहीं? तो ऐसे युगल बच्चे सत्युगों पैदा नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन आज की दुनिया में जो जुगल जोड़ी बच्चे पैदा होते हैं उनके स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, और वहाँ स्वभाव संस्कार 21 जन्म के लिए मिले हुए रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। एक स्वभाव संस्कार होता है? नहीं। थोड़ा चेहरे में भी अंतर होता है, शरीर में भी थोड़ा अंतर होता है, और पैदाइश में भी थोड़ा उनका कहने का बाबा ने कहने का वो भाई बहन हुए ना। हाँ, भाई बहन। स्वयंवर कैसे हो गया उनका? भाई बहनों का स्वयंवर तो नहीं होना चाहिए ना, युगल कैसे बन गए? बाबा हमें भाई बहन बनाने आया है कि पति पत्नी बना करके रखने आया है? बाबा बनाने क्या आया है? भाई बहन तो बनना नहीं चाहते क्या?
भाई भाई बनाने। माने जो अभी पति और पत्नियां हैं वो ये कहेंगे बाहर सत्युग में तो वहाँ जो बच्चे होते हैं वो भाई बहन होते हैं, वो पति पत्नी कैसे बन जाएंगे? तो इसका मतलब हम यहाँ भाई बहन नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ विकार नहीं होगा। यहाँ देवान है इसलिए समझते हैं कि अरे ये तो छी बात है, और वहाँ तो देवान होगा ही नहीं। जैसे भाई बहन होते हैं यहाँ होते हैं, वैसे भाई बहन वहाँ आज से अंत तक बन करके रहे। वहाँ जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनका प्यार नहीं होगा, वहाँ श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार होगा। जैसे भाई बहन में दृष्टि का प्यार होता है ना, वाइब्रेशन का प्यार होता है ना, ऐसे वहाँ वाइब्रेशन का प्यार होगा। तो भाई बहन होते हुए भी वो आदि से अंत तक जोड़ी के रूप में रहेंगे। उनका वाइब्रेशन का प्यार होगा, दृष्टि का प्यार होगा, श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार होगा। इसलिए तो खराब बात नहीं है। नाम को युगल हुन्छ, खून का संबंध नहीं होगा। बाबा महाकाल का पाठ बाबा का राधे कृष्ण के जन्म के पहले की बाद में। मरना कब से शुरू हुआ? काल खाना शुरू कब करे? इधर खाया है, इधर काल खा रहा है, उधर खा रहा है, उधर खा रहा है, उधर एटम बम फट गए, उधर फट गए, उधर। ये काम कब से शुरू होगा? है जब विनाश शुरू होगा तो महाकाल का पाठ भी शुरू होगा। महाकाली भी होगी तो महाकाल भी होगा। तो क्या अभी शुरू नहीं हुआ है बाबा विनाश? ऐसे तो होता ही रहता है। कहाँ हो रहा है? कास्टिंग हो रहा है ना बाबा? है कास्टिंग हो रहा है। काशी में शुरुआत हो रही है। हाँ रिहर्सल। वो अंदरूनी छोटी चीज है। बाबा ये कि आदि में 2 माताएं थी, तो एक माता को बच्ची क्यों बोला ज्ञान में? एक माता को बच्ची, शिव बाबा के लिए तो दोनों ही बच्ची हैं। तो फिर दोनों बुढ़ी हो तो भी बाबा मुझे में बोला बुढ़ी बच्ची। राधा बच्ची दोनों तो बच्ची नहीं बोला ना बाबा, एक को माता बोला, एक को बच्ची एक तो बोला। एडवांस में समझाने के लिए, ताकि बुद्धि में बैठ जाए बात की वो राधा बच्ची और वो माता। माता माने वर्ल्ड मदर, और वो बच्ची का मतलब है कि वो कन्या ही रहती है, कन्या कुमारी बन कर रहती है। आदि में ब्राह्मण कन्या ही थी आज बाबा? नहीं, आदि में कन्या कैसे थी? आदि में तो उनको विष्णु का रूप होना चाहिए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। जो आदि में षष्ठी के आदि में लक्ष्मी नारायण होंगे, जब षष्ठी आदि कहें तो उस समय किसका राज्य होगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। आदि पुरुष हुए ना, आदि पिता हुए ना। तो जो आदि पुरुष हैं, आदि पिता हैं, एदम है, आदम है, आदिनाथ है, वो उस समय प्रवृत्ति में था या निवृत्ति में था? आदि में प्रवृत्ति में था, तो अंत में क्या होगा? अंत में भी प्रवृत्ति पक्की होगी ना। तो अंत में भी उनकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी थी। बाबा आदि में भी राम बाप को शरीर छोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, तो फिर मूल्य में ऐसे क्यों बोला कि लाश गुम हो जाती है बोलती, ऐसे क्यों आ रहा है? बाबा ने बताया, किसी को थोड़ा ही पता है। बाबा को तो सब पता है। क्यों, कौन से बाबा को ऐसे? मुरली में कौन सा बाबा बोलता है? राम बाप को पता चला या शिव बाबा को पता चला? राम बाप में कौन प्रवेश करता है? शिव बाबा। वही बाबा ने उनको बता दिया। शिव बाप है, वही सब कुछ राम बाप को बताएगा। और किसको कौन बताएगा? साकार में कोई बताने वाला होगा उनको? राम बाप को साकार में बताने वाला कोई गुरु होगा? जिसका कोई गुरु नहीं, वो सदगुरु एक। जिसका कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला, वो सुप्रीम टीचर एक। जिसका कोई बाप नहीं, वर्षा देने वाला साकार में, वो सुप्रीम बाप। बाबा तो लाश गुम हो गई ऐसे बोल के ये जब पता चला तो ये भी पता हुआ होगा ना? लाश गुम हो गई नहीं, लाश को भी गुम कर दिया। तो हत्या था या आत्महत्या बाबा? है क्या या आत्महत्या हुआ था? क्या हुआ था? जो आत्महत्या करेगा उसकी लाश को गुम करने की दरकार होगी? नहीं है तो किसी ने हत्या कर दिया। हो गई, क्या बड़ी बात। और गीता माता राक्षस संप्रदाय है तो दुनिया में क्या नहीं हो सकता है। बाबा किसी के 50 वर्ष कम हो जाते हैं, वो फिर किसके लिए बोला? कोई विशेष आत्मा के लिए बोला होगा। विशेष आत्मा कोई के 50 वर्ष भी कम होंगे।
होने वाली आत्मा विशेष आत्मा होंगी, 50 वर्ष कम होने वाली आत्मा है विशेष आत्मा होंगी। हाँ, सन 36 में से 50 वर्ष घटा दो। कौन सा सन आया? साकार सृष्टि में पार्ट बजाने वाले जो भी पार्टधारी हैं, उनमें से कोई के 36 में से 50 वर्ष घटा दो, कितना आया? 1886 1886 1886 होगा। वही तो घुमाओ जाओ। साधु देखते पकड़े गए। है ना, मैं तो ठीक है बोले घुमाओ। किसने शरीर छोड़ा था? अरे ब्रह्मा बाबा ने सही छोड़ा। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने जो 100 साल की उम्र पूरी हो गई, जो ब्रह्मा है ना दूसरे नंबर का, उनकी कितनी आयु पूरी हो गई? 100 साल आयु सन 86-87 में पूरी हो गई, तो उनकी 50 वर्ष कम हो जाएंगे। बाबा लक्ष्मी और महालक्ष्मी के विषय में कुछ बताइए कि इनका क्या पार्ट है? लक्ष्मी और नारायण को जोड़ देते हैं तो कहते हैं महानारायण। ऐसे ही लक्ष्मी और महालक्ष्मी को, जगदम्बा को और जो भारत माता है उनके पार्ट को, स्वभाव संस्कार को जोड़ दो, एक स्वभाव संस्कार हो जाए तो महालक्ष्मी हो गई। महाकाली और महागौरी, इन दोनों के स्वभाव संस्कार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जब मिलेंगे तो महागौरी महाकाली हो जाती है, महालक्ष्मी हो जाती है। बाबा शिव बाबा का रामनवमी से क्या संबंध है? बाप पहले प्रत्यक्ष होता है या पहले बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं? बाप पहले प्रत्यक्ष होता है। बच्चे पहले प्रत्यक्ष होता है। बाप का विरुद्ध है, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा फिर बच्चे। तो जो कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाले 8 बच्चे हैं, 8 नारायण है कि नहीं, उनको पहले प्रत्यक्ष करता है और बाद में 9वां जन्म, 9वां प्रत्यक्षता रूपी जन्म